हेलो दोस्तों, आरआरबी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के वैकेंसीज के बारे में देखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 की ओपनिंग डेट कब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो आप 28/10/2025 से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट है 27/10/2025 लास्ट डेट है। जोन वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, फिर मुंबई में है, फिर प्रयागराज में है, फिर सिकंदराबाद में है, फिर गोरखपुर में है। ये टॉप 5 जोन्स हैं। सबसे कम सिलीगुड़ी में है। टोटल 7 वैकेंसीज आई हुई हैं। अब अगर टोटल वैकेंसीज देख लेते हैं तो टोटल वैकेंसीज जो है 3058 वैकेंसीज आई हुई हैं। पोस्ट भी देख लेते हैं। पोस्ट में क्या है? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि लेवल 3 की पोस्ट है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की जॉब है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की जॉब है। और ट्रेंस क्लर्क ये लेवल 2 की जॉब है। इनके लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। सभी का एज 18 से 30 वर्ष तक है। सबसे अधिक अगर वैकेंसी देखा जाए तो ये है आपका 2424 कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में देख लेते हैं। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है? इसमें आपका 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। B2 कैटेगरी में क्या होता है? ये आपका 6/9 होता है, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। C2 कैटेगरी में होता है 6/12 होता है, नील विद और विदाउट ग्लासेस आपका चल जाएगा। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये लगते हैं, जबकि SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 28 रुपया लगता है। हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस का देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग को 2 CBT2 देना पड़ता है। एक होता है CBT1 देना पड़ता है और एक होता है आपका CBT2 देना पड़ता है। CBT1 क्वालिफाई करने के बाद आपको CBT2 में प्रमोट कर दिया जाता है। CBT2 का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें CBT1 में आपको 90 मिनट टाइम दिया जाता है, 40 क्वेश्चन जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको ये टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है। CBT1 क्वालिफाइंग नेचर होता है। CBT2 क्वालिफाई करने के बाद आपको CBT2 में चांस दिया जाता है। इसमें भी आपका 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें अब 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं। पहले 40 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब 10 क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से CBT1 में 30 तो अभी 35 होता है, यानी कि बढ़ के 5 क्वेश्चन इंक्रीज़ हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह से आपका रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन इंक्रीज़ करके आपका 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन होता है। पहले 100 था, 20 क्वेश्चन ऐड होकर 120 हो जाता है। इसी में आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है, अधिक मार्क्स लाना पड़ता है। इसी के डिसाइड पे आप कुछ पोस्ट हैं जिनको आपका डायरेक्ट मेरिट बनता है, जैसे कि आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है और ट्रेंस क्लर्क होता है। इसमें आगे कोई नेक्स्ट स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ता है। CBT2 के हिसाब से आपको मेरिट डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन पोस्ट 2 और पोस्ट 3 में होता है, जो कि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है। इसमें आपका टाइपिंग की ज़रूरत पड़ता है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।